बी पार्ट फर्स्ट संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत अणुदेश सेवनच्चय प्रत्यय परसन्निकर्ष संहिता हलो अनंतः संयोग और सुप्तिगंतम पदम के विषय में मैं बतलाता हूँ। ये जो पहला सूत्र है अणुदेश सेवनच्चय प्रत्यय, इसके बारे में कहा गया है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहेंगे? जिसका किसी सूत्र के द्वारा विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहेंगे। इस प्रत्यय को विधेयमान भी कहा जाता है। और अविधेयमान किसे कहेंगे? कि अविधेयमानो अण उदित च सेवणच्च संज्ञा स्यात्। अविधेयमान अण और उदित ये अपनी और अपने सवर्णों की संज्ञा का बोध कराते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अविधेयमान किसे कहेंगे? जिसका किसी सूत्र से कोई विधान नहीं किया जाए उसे हम अविधेयमान कहेंगे, उसे हम अप्रत्यय कहेंगे। जैसे अण, अण को यदि प्रत्ययों के अंतर्गत पढ़ा जाएगा तो वह सूत्र के द्वारा विधान होता है, लेकिन अण को यदि माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा जाएगा तो वहां इसका सूत्र के द्वारा विधान नहीं होता। इसलिए हम माहेश्वर सूत्रों में अण को क्या कहेंगे? अविधेयमान, अप्रत्यय। इसलिए जो अविधेयमान अण है और उदित हैं वो अपने और अपने सवर्णों की संज्ञा का बोध कराते हैं। यहाँ जो अत्र एव अण परेण नकारे, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं उन माहेश्वर सूत्रों में णे दो जगह प्रयोग हुआ है। पहला प्रयोग हुआ है अच के अंतर्गत, जैसे ए ई ओ ण, यहाँ प्रयोग किया जाता है। और दूसरा ण प्रयोग किया जाता है व्यंजनों में भी है, ये वे रे टे ले और ण। जो ले के बाद जो ण आया है, यहाँ इस सूत्र के अंतर्गत जब हम अण प्रत्याहार की चर्चा करेंगे तो यहाँ हम परेण नकारे, जो बाद वाला ण है वहां तक हम अण प्रत्याहार में सम्मिलित वर्णों को गिनते हैं। जैसे ए ई उ री री ई उ ऐ औ है, ये वे रे ले, इन वर्णों को अण प्रत्याहार के अंतर्गत हम गिनते हैं। कु चु टू तू पु एते उदित। उदित किसे कहेंगे? कु चु टू तू पु, इनको हम उदित कहेंगे। यहाँ उ इत संज्ञक है और ये जहां हम को का प्रयोग करते हैं चो टू तू तू, वहां हम वर्ग के पांचों वर्ण वहां हम गिनते हैं। जैसे कु कह दिया तो कु में के खे गे घेंगे ये पांचों वर्ण सम्मिलित हैं। ऐसे चू में पांचों हैं, टू में पांचों हैं, तू में पांचों हैं और पू में भी पांचों वर्ण सम्मिलित किए गए हैं। तत् एवं ए इति अष्टादशानां संज्ञा तथा इकारो उकारो। यहाँ अब पूर्व में भी मैंने आपको स्वरों के भेदों के बारे में बताया और यहाँ भी इस सूत्र में स्वरों के भेद के बारे में बताया गया। जो ए स्वर है उस वो कितने प्रकार का होता है? 18 प्रकार का। इसके बाद ए के बाद स्वर आता है ई उ, ये दोनों ही ई और उ भी 18 प्रकार की संज्ञा होती है। ऋकार 30 एवं ऋकारो अपि, ऋकार 30 प्रकार का होता है, ऋकारो अपि और ऋकार भी 30 प्रकार का होता है। मैंने पूर्व में आपको जब तुल्याश प्रयत्नम सवर्णम में बताया था कि जब इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वहां री और री दोनों सवर्ण संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। तो री के 18 भेद और री के 12 भेद, तो कितने हुए? दोनों को मिला देंगे तो 30। इसी प्रकार री के भी जब दोनों संयुक्त कर दिए जाएंगे तो 12 और 18
30 भेद हैं। तो री के भी 30 भेद हैं और री के भी 30 भेद हैं। एचो द्वादशानाम, और उसके बाद हमारे स्वर आते हैं री के बाद ए, ओ, आई और औ। इन चारों के कितने भेद होते हैं? 12 प्रकार के ये एच के भेद बताए गए हैं। अनुनासिक, अननुनासिक, नासिक भेदेन यवलादः, अनुनासिक और अननुनासिक भेदेन, इन दो के भेद से यवलादः, ये, वे, ले, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये, वे और ले, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से ये, वे, ले तीनों वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ते अनुनासिक कास्ते द्वयो संज्ञा, ये जो ते अननुनासिक कास्ते, ये जो अननुनासिक हैं, ये वे ले, इनकी कितनी संज्ञा होती है? 2 संज्ञा होती है। कौन कौन सी? अनुनासिक की और अननुनासिक के भेद से। यह है हमारा अणु उद्देश्य वर्णश्च ए प्रत्यय सूत्र का तात्पर्य। अब अगला आता है परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता, निकटता क्या कहलाती है? संहिता संज्ञा कहलाती है। अर्थात सुधि प्लस उपास्य, यहाँ सुधि लास्ट में ई और उपास्य ओ। अब यहाँ इन दोनों के बीच में कोई व्यवधान न होने के कारण यहाँ इनकी कौन सी संज्ञा होगी? संहिता संज्ञा होगी। इसलिए यहाँ इको यमची सूत्र से ई को क्या आदेश हो जाएगा? ये आदेश हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? संहिता संज्ञा कहेंगे। अगला सूत्र है हलो अनंतरा संयोगः। इसका तात्पर्य क्या कहा? हलो अनंत, अर्थात जब स्वर वर्णों का कोई व्यवधान नहीं हो, ऐसे हल वर्णों का जो समूह है उनकी कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। जैसे सरस्वती या कोई सा भी हम वर्ण लिखें। अब इसमें हम देखेंगे कि से के बाद है, रे के बाद है, फिर ये आधा से है, फिर वे के बाद है, फिर ते के बाद ई। तो इनमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन से व्यंजन वर्ण हैं जिनके बीच में स्वर नहीं आए हैं। वे हैं से और वे। तो ये जो 2 वर्ण हैं इनकी कौन सी संज्ञा होगी? इनकी संज्ञा होगी हमारी संयोग संज्ञा। और संज्ञा प्रकरण का जो लास्ट सूत्र है हमारा सुप्तिगंतम पदम, अर्थात जिसके अंत में या तो शुभ प्रत्यय हो या तिंग प्रत्यय हो, ऐसी शब्दों को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। शुभ प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं और तिंग प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं। तो जब भी हम शब्दों में शुभ प्रत्यय जोड़ेंगे तो जुड़ने के बाद जो रूप बनेगा उनकी क्या होगी? पद संज्ञा। जैसे राम प्लस सु, यहाँ हम आगे इस प्रक्रिया को और भी करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? रामः। जब हमने रामः बनाया तो ये रूप हमारा कौन सा हुआ? ये पद कहलाया। और ये राम क्या कहलाया? शब्द कहलाया। ऐसे ही धातुओं में तिंग प्रत्यय जोड़े जाते हैं और उनमें से प्रथमा का एक वचन प्रत्यय है, परस्मैपदी में तिप। तो जब हम पठ में तिप जोड़ेंगे तो हमारा रूप क्या बनेगा? पठती। अब जब पठती जब रूप होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? पद। यह है हमारे सुप्तिगंतम पदम का तात्पर्य। और इसी के साथ हमारा ये जो संज्ञा प्रकरण है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।